राइट, नाउ वी कम टू द मोड ऑफ वैल्यूएशन, दैट इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। एक चीज याद रखना, गुडविल को वैल्यू करने के लिए हम लोग जिसको आधार बनाते हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आधार? आधार मीन्स ग्राउंड। ऑन व्हाट बेसिस विल यू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म? टेक माय एग्जांपल, इफ यू वांट टू नो, if you want to calculate the goodwill of George sir, in order to know my goodwill, you will just look at the students which are there in my academy. Simple. More the number of students speaks more about my goodwill. Correct? So अगर एक टीचर का गुडविल देखना चाह रहे हैं तो आपको सिर्फ देखना है कि उसका बैच में कितना बच्चा बैठा हुआ है. It means फीस कलेक्शन, इट मीन्स द रेवेन्यू, इट मीन्स द प्रॉफिट. सो किसी भी फर्म का जब हम लोग गुडविल को वैल्यू करते हैं तो उस गुडविल को वैल्यू करने का जो बेसिस होता है वो बेसिस होता है प्रॉफिट. इसीलिए 4 मेथड्स है गुडविल को वैल्यूएशन करने का, और चारों मेथड में यू विल हियर दिस टर्म प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट इज द बेसिस ऑन विच द गुडविल ऑफ द फर्म इज valued or calculated. Saying this, the first method is average profit method. What is this average profit method? Average profit method में अगर हम लोग जाएं तो average profit method का फॉर्मूला है average profit into number of years of purchase. So under average profit we have first method, simple average profit. What do you mean by the term average profit? Average profit का मतलब होता है कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ सालों में, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल, ऑन एन एवरेज एक फर्म कितना प्रॉफिट कमा रहा है. करेक्ट? सो अगर आपको जॉर्ज एकेडमी का गुडविल कैलकुलेट करना है तो आप जॉर्ज एकेडमी का पिछला 4 सालों का प्रॉफिट ले लीजिए, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ले लीजिए, या पिछले 3 सालों का प्रॉफिट ले लीजिए, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है. और पिछला 4 सालों का टोटल नहीं, पिछला 4 सालों का टोटल नहीं बोले हमने, एवरेज बोला, क्योंकि पिछला 4 सालों में प्रॉफिट कभी भी बराबर नहीं होगा. किसी साल में 1 लाख, किसी साल में 1,10,000, किसी साल में 10 लाख, किसी साल में 2 लाख, फ्लक्चुएट करेगा, प्रॉफिट चेंज होगा. करेक्ट? सो उसको हम लोग एवरेज ले लेते हैं. सो एवरेज प्रॉफिट पहले हम लोग निकालते हैं इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस. क्या मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस का मतलब ये होता है कि फर्म पिछले 4 सालों में या पिछले 3 सालों में जितना एवरेज प्रॉफिट कमाया है उतना ही प्रॉफिट वो आने वाले कितने सालों तक कमा पाएगा. इट मीन्स, इसको ऐसा समझाते हैं कि जॉर्ज एकेडमी राइट पिछला 4 सालों से ऑन एन एवरेज हर साल 10 लाख रुपया का प्रॉफिट कमा रहा है. ऑन एन एवरेज 4 सालों में ऑन एन एवरेज 10 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है. तो पिछले 4 सालों में जो हम 10 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये हम और कितना सालों तक कमा पाएंगे फ्यूचर में? क्योंकि फ्यूचर में जो कमा पाएंगे ऑब्वियसली वो उस नाम पे कमा पाएंगे जो नाम मैंने पिछले 4 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में बनाया है. सो इवन दो द ओनरशिप ऑफ जॉर्ज एकेडमी चेंजेस, हम जॉर्ज एकेडमी बेच दिए हैं और हम बेच करके निकल गए, मेरे नहीं रहने से अगर कोई दूसरा बंदा भी आके जॉर्ज एकेडमी को खरीदा तब भी वो पिछला आने वाला 2 साल तक या 3 साल तक वो उतना ही प्रॉफिट कमा पाएगा जितना हम पिछले 4-5 सालों से कमा रहे थे. तो अगर मैं पिछले 4 सालों से ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपया करके प्रॉफिट कमा रहा था और मैंने बेच दिया ये एकेडमी, नया बंदा आ गया, तो वो भी कम से कम आने वाला 2 साल तक तो 10-10 लाख रुपया वो भी कमा लेगा. तो मेरा गुडविल का वैल्यू कितना हो पता है? 20 लाख. क्योंकि आज अगर हम छोड़ के जा रहे हैं फर्म, तो इस नाम जो आपको नाम दे करके जा रहे हैं उस नाम से 2 साल तक अब 10-10 लाख रुपया तो कमा लीजिएगा. तो मेरा नाम का वैल्यू कितना हुआ? 20 लाख हुआ ना. क्योंकि मेरे नहीं रहने से भी, मैनेजमेंट का नहीं रहने से भी क्या हो रहा है?
2 साल तक मालिक चेंज हो गया, खरी जॉर्ज एकेडमी का नाम है, उस नाम से भी आने वाला 2 साल तक हम 10-10 लाख रुपया कमा लेंगे. सो द फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. क्लियर? यहां पे एक नोट करने की बात यह है, हियर द प्रॉफिट मीन्स द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. इफ एनी एबनॉर्मल गेन, if any, should be deducted, and abnormal loss if any should be added to the profit. Now what I am trying to say here, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? When I speak about profit, जब हम बात करते हैं ना प्रॉफिट, तो ये कौन सा प्रॉफिट का बात कर रहे हैं पता है? ये वो प्रॉफिट का बात कर रहे हैं जो प्रॉफिट हमने नॉर्मल बिजनेस कोर्स से कमाया है. Now what is the normal business activity of George Academy? To teach students, to give educational services. ये मेरा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है. करेक्ट? जॉर्ज एकेडमी की लॉटरी खरीदा और लॉटरी में मेरे को 1 करोड़ रुपया का इनकम मिल गया. दैट इज नॉट माई काम टू बाय लॉटरी. माई काम इज टू टीच स्टूडेंट्स. माई ट्रेड इज टू टीच स्टूडेंट्स. और ट्यूशन पढ़ा के, बच्चों को पढ़ा के जो मैं कमाया हूं, उसी प्रॉफिट को कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए. समझ में आया? So now coming back what I was saying, तो भी राइट. सो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब यही हुआ कि जो प्रॉफिट हम लोग अपना नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से कमाते हैं. तो मेरा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है भैया पढ़ाना. पढ़ा करके जो हम कमाए हैं, पढ़ा करके जो मेरा फीस कलेक्शन हुआ है, उसी प्रॉफिट को आप लोगे मेरा गुडविल को निकालने के लिए. हाँ या ना? अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, अब वहां से मेरे को डिविडेंड मिल रहा है ना, डू यू थिंक कि दैट डिविडेंड शुड बी इंक्लूडेड टू कैलकुलेट माई, या फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते इसको, ऐसा मेरा पास एक एसी है, 10,000 रुपया का आज उसका वैल्यू है, मैंने उस एसी को 2,000 रुपया प्रॉफिट रख के 12,000 रुपया में बेच दिया. ये 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसको तो मैं अपना बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, ये तो चला गया पीएल अकाउंट में, और इस 2,000 रुपया को लेकर के मैंने अपना प्रॉफिट निकाला. ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि बेटा जब तुम उस प्रॉफिट से गुडविल निकालोगे तो तुम्हारा गुडविल गलत हो जाएगा, क्योंकि उस प्रॉफिट में तुमने उस गेन को भी ले लिया है जो तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आया है. एसी बेचना, पुराना एसी बेचना मेरा काम नहीं था, लेकिन मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट का एक एसी पुराना हो गया था, हमने उसको बेच दिया, 2,000 रुपये का फायदा हो गया. अब सिंस वो 2,000 रुपये गेन हुआ, उसको बुक्स में रिकॉर्ड किए, पीएल में गया है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए भी उसका इस्तेमाल हुआ है. लेकिन वो प्रॉफिट मैं नहीं बोल रहा हूं कि गलत है, वो प्रॉफिट सही है, लेकिन गुडविल निकालने के लिए वो प्रॉफिट सही नहीं है. उसी तरह वाइसी वर्सा, 10,000 का एसी था, मैंने 8,000 रुपया में बेच दिया, 2,000 रुपये का लॉस हो गया. अब ये जो लॉस हुआ, क्या इसका इंपैक्ट मेरा गुडविल पे पड़ना चाहिए? क्या ये इसलिए लॉस हुआ क्योंकि हम खराब पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा एज ए टीचर एज ए रेपुटेशन खराब हो रहा है, इसलिए मेरा एसी कम दाम में बिका? मेरा बात समझ में आ रहा है? अचानक से आग लग गया किसी दुकान में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी जगह बिजनेस में, और आग के चलते नुकसान हुआ, दैट इज एबनॉर्मल लॉस. अब वो जो लॉस हुआ, उस लॉस को तो कंसिडरेशन में लिया जाएगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए. अब पूरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया? कम. अब जब तुम गुडविल निकालोगे उस नेट प्रॉफिट से, तो गुडविल में तो इफेक्ट पड़ गया तुम्हारा, लेकिन क्या आग तुम्हारा रेपुटेशन के चलते लगा था? मेरा बात समझ में आ रहा है? सो जब हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन, तो सेल्फ जनरेटेड का गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए याद रखिएगा आप हमेशा कि आप एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस को एक्सक्लूड कर देना. अगर एबनॉर्मल गेन को लेकर के प्रॉफिट निकला गया है तो वो वापस माइनस हो जाना चाहिए, और अगर एबनॉर्मल लॉस को लेकर निकाला गया है तो फिर वो क्या हो जाना चाहिए? ऐड हो जाना चाहिए. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. गुडविल अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. सिंपली इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, राइट. सो जस्ट आई विल गिव एन एग्जांपल. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है टू मेक थिंग्स मोर क्लियर.
Calculate the value of goodwill on the basis of twice the average annual profits of the past 3 or 4 years. Annual profits for the past purpose of goodwill for the past 4 years, आपको ये annual profit दिया हुआ है. Annual मतलब साल का profit, right? और आपको बोला है goodwill निकालने on the basis of twice the average annual profit of past 3 years और 4 years. So अगर मैं past 3 year का लूँ, सो मेरा पास 3 ईयर क्या हो जाएगा 23, 22 और 21. और अगर पास 4 ईयर का लूँ तो मेरा पास 4 ईयर में क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा. तो अगर मैं अब जस्ट एग्जांपल के लिए पास 3 ईयर का लेते हैं, तो पास 3 ईयर 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200. ये जब टोटल हो, इसको ऐड करेंगे तो मेरा टोटल प्रॉफिट निकलेगा. हमको एवरेज चाहिए, तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आएगा मेरा 1 लाख. नो डिवाइडेड बाय 3, दैट इज टोटल 36,500. 36,000. दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट. मतलब पिछले 3 सालों से एक फर्म ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है 36,500. अब इसी को क्या करना है हमको, ट्वाइस बोला था, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 73,000, ये आपका वैल्यू हो गया किसका, गुडविल का. समझ में आया? सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम लोग ये करते हैं. आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि पास्ट कितने सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना है. जैसे यहां पे बोला था या तो 3 या तो 4, राइट. सो मैंने 3 का लिया, सो 3 का मैंने लिया, 3 का एवरेज निकाला और एवरेज निकाल करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट बोला था. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ योर गुडविल. समझ में आया? समझ में आया? दिस इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. इस मेथड से हम लोग गुडविल निकालते हैं. नेक्स्ट कम्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. What is weighted average profit method? Under weighted average profit method, goodwill is equal to weighted average profit into number of year of purchase. Now आप अभी सोच रहे होंगे कि सर ये weighted average profit क्या होता है. सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो एवरी ईयर का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पे हम लोग एक वेट असाइन करते हैं. वो वेट क्या है, वो वेट कुछ नहीं बल्कि इंपॉर्टेंस है. उसको अगर नॉर्मली समझा जाए तो क्या है, इंपॉर्टेंस तुम लोग दे रहे हो हर साल का प्रॉफिट को. So, under weighted average profit method, goodwill is equal to weighted average profit into number of year of purchase. Simple average profit method में क्या था, average profit into number of year of purchase. Weighted average profit method में क्या है, weighted average profit into number of year of purchase. Example के तौर पे आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सालों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, पिछला 5 सालों का. सो फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 प्रॉफिट इज हाउ मच 40,000. 31st March 2020 48, 60, 50 एंड 36. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस of the weighted average profit after assigning weights 1, 2, 3, 4, 5. सो कितना कितना प्रॉफिट है, 40 है, 48 है, 60 है, 50 है और 36 है. सो अगर आप देखोगे तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है बल्कि हर साल का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में आपको क्या देना है, वेट्स देना है. क्या देना है आपको, वेट्स देना है. और दिस प्रॉफिट विल बी मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, वेट्स. नाउ एक चीज याद रखना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट तभी एप्लीकेबल होता है जब प्रॉफिट या तो असेंडिंग होगा या तो प्रॉफिट अगर फ्लक्चुएट करेगा तो वेट्स डालना मुश्किल हो जाता है. प्रॉफिट हैज टू बी असेंडिंग. से आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल. हम 5 साल का प्रॉफिट लेते हैं. एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर. फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 10,000,
सेकेंड ईयर में प्रॉफिट है 20,000, थर्ड ईयर में प्रॉफिट है 25,000, 30,000 और 40,000. So can you see a pattern? A pattern is that profit is increasing, and therefore you're going to assign a weight. You're going to assign a weight. What is weight? That is important. वो आपको क्वेश्चन बोल देगा. The weight is 1, 2, 3, 4 and 5. ये आपने वेट्स दे दिया. आपका काम क्या है? The profit into weight. 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 So profit into weight, you will get what? Weighted profit. क्या होगा? Weighted profit. 10 into 1, 10,000. 20 into 2, 40,000. 25 into 3, 75,000. 30 into 4, 1,20,000. 40 into 5, 2 लाख. समझ में आया? सो द प्रॉफिट इनटू वेट इज कॉल्ड व्हाट? वेटेड प्रॉफिट. जब हम इसका टोटल करेंगे सो ये मेरा हो जाता है टोटल वेटेड प्रॉफिट. कितना है? 4,45,000. सो इसको अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा 4,25,000. ये हो गया मेरा 4,45,000. सो ये हो गया मेरा टोटल वेटेड प्रॉफिट. अब इस 4,45,000 को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वेट्स से. 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15. जो आएगा दिस विल बी योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट. समझ में आया? दिस विल बी योर व्हाट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट. सो दिस इज योर प्रॉफिट. This is your profit earned in the previous year. These are the weights, the importance that you have assigned to each year profit. So the profit into the weights will give you what? Weighted profit. The total of all the weighted profit will give you what? Total weighted profit, and that divided by number of weights. टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितना था? 15. वो आपको क्या दे देगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट. अब तुमको करना क्या है? ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है इसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से. सो दिस वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. सो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है कि आप जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, आप जो ये एवरेज प्रॉफिट कमाए हैं पिछले 4 सालों में, 5 सालों में, ये और फ्यूचर में कितने सालों तक कमाओगे. दैट इज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, एंड दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट व्हाट? गुडविल.